भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, भावना में भाव नहीं तो बाकी सब बेकार है। बेकार। गलबा माता है और बहुत सारी बीमारियाँ। इन बीमारियों को दूर करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ महीने में कोई भी गुरुवार या सोमवार जो माता का वार होता है उसमें अपन इसको पूजा करते हैं। घर घर में चली जाती है कभी किसी भक्त के यहाँ, और वो फिर दौड़ करके माता के पास आते हैं, मैया मैं आ गई हूँ, मेरा उद्धार करो, मेरा शरीर में जो कि माता वाता भी आ रहे थे ना, तो माता पहुँचानी भी होता है। और वही मतलब माता को ना सबसे दही चना दाल का भोग लगाना जरूरत है, हल्दी तेल का सब। पूरा आषाढ़ महीने में कोई भी दिन जुड़वासा कर सकते हैं। अच्छा। जुड़वासा मतलब शांत करना, देवी को शांत करना, बीमारियों को शांत करना। उसके पश्चात पूजा के बाद हवन पद्धति कार्यक्रम होगा, फिर भंडारा और फिर माता का उपासना का कार्यक्रम है। इस जल को ले जा करके उसको स्नान कराएंगे, और जैसे आषाढ़ का माह आएगा तो उस दिन जैसे गांव बस्ती के सभी मिल करके, समिति मिल करके, सभी के घर घर से आह्वान करके माताएं रहते हैं तो उसको शांत करने के लिए माता को जुड़वास के लिए हल्दी चना दाल दही सब चढ़ाते हैं। ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ये भक्तजनों की भीड़ है, और इस वक्त मैं भिलाई 3 के शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूँ आस्था तिवारी। आज का ये जो दिन है 9 जुलाई का दिन बड़ा ही खास है, बहुत ही पावन है, क्योंकि आज के दिन जुड़वास माना जाता है। अब जुड़वास क्या होता है आप यही सोच रहे होंगे। इस दिन पर माता का श्रृंगार किया जाता है और फिर पूजा पाठ किए जाते हैं। पूजा पाठ करते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे होते हैं। इसके बाद जब मानसून की बारिश आती है, जब आषाढ़ का महीना आता है, तो जुड़वास रखा जाता है ठंडक के लिए। और शीतला माता जैसे कि आप सब जानते हैं शीतल की देवी है, यानी ठंडक पहुंचाती है। और भी जो लोक कथाएं हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपने कई दफ़ा इस बात को सुना होगा कि शीतला माता जो है वो आरोग्य की देवी है, यानी जितनी भी बीमारी होती है जैसे कि चेचक, खसरा, इस तरीके की बीमारियों को ठीक करती है माता, ठंडक पहुंचाती है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, आपने कभी ये सोचा है? चलिए ये भी बताते हैं आपको। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार शीतला माता जब देवलोक से पृथ्वीलोक पर आई थी, वो आई थी ज्वरासुर के साथ। अब ये ज्वरासुर कौन है? ये एक ऐसा असुर है जो भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था। जब दोनों पृथ्वीलोक में आते हैं, वे राजा विराट के राज्य में रुकने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ राजा विराट उन्हें ठहरने से मना कर देते हैं, जिसके बाद शीतला माता क्रोधित हो जाती है। और उसके बाद माता का क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि राजा के जितने भी प्रजा है उन्हें लाल लाल दाने होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद राजा समझ जाते हैं कि ये माता का ही चमत्कार है और माता ही उनके प्रजा को दंड दे रही है। इसके बाद वो माता से माफ़ी मांगते हैं, उन्हें कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाते हैं, और इसके बाद ही माता शांत होती है। इसके बाद से ही लोगों का ये मानना है कि चेचक, खसरा, गलबा माता, ये सारी जो बीमारियां होती है वो माता के शरण में ही आकर ठीक होती है। और इस मंदिर की भी यही मान्यता है कि यहाँ जो कोई भी आता है, माता का जल पीता है, उनकी ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अब इतने सारे भक्तगण मौजूद हैं तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर जुड़वास का क्या कुछ महत्व है। इसके अलावा हम पंडित जी से भी बातचीत करेंगे। इतना पावन आज का दिन है, सभी भक्तजन आए हुए हैं, क्या खास बात है आज के दिन में? आज क्या होता है कि जैसे माता शीतला को ना आरोग्य की देवी मानते हैं। बहुत पहले समय में क्या होता था, बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं होते थे, तो माँ के शरण में आते थे। बहुत सारी नाना प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे बेमची है और गलबा माता है और बहुत सारी बीमारियां। इन बीमारियों को दूर करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ महीने में कोई भी गुरुवार या सोमवार जो माता का वार होता है उसमें अपन इसको पूजा करते हैं। क्योंकि ग्राम की देवी है तो इसकी आराधना आवश्यक है। आज जुड़वास की शुरुआत हुई है। जुड़वास क्या होता है और कितने दिन चलता है? जुड़वास जो होता है पूरा आषाढ़ महीने में चलता है। अच्छा। तो जैसे इस पूर्णिमा से स्टार्ट होकर अनेक पूर्णिमा तक चलेगा। यानी आज से शुरू हुआ है? नहीं, आज से शुरू नहीं हुआ। ये आषाढ़ महीना जो होता है पूर्णिमा के बाद होता है। जैसे जेठ का महीना खत्म हुआ, तो जेठ के महीने खत्म होने के बाद
शुरू पूर्णिमा से शुरू होता है और ये पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा तक के चलेगा। अच्छा, तो गुरु पूर्णिमा से भी सावन महीना स्टार्ट हो तो जाएगा। फिर आज क्या विशेष है? आज हमारी जैसे मंदिर व्यवस्था की मतलब उसके सुविधा अनुसार करते हैं अपन। पूरा 60 महीने में कोई भी दिन जुड़वासा कर सकते हैं। अच्छा, जुड़वासा मतलब शांत करना, देवी को शांत करना, बीमारियों को शांत करना, जुड़वास इसका अर्थ होता है। जुड़वासा कर वही अर्थ है। आज के दिन क्या क्या करते हैं? आज के दिन माता का पहले श्रृंगार करेंगे, फिर माता को 9 प्रकार के फल, मिठाई, प्रसाद जो भी है वो लगाएंगे और थोड़ा सा भ्रमण भी कराएंगे। उसके पश्चात पूजा के बाद हवन पद्धति कार्यक्रम होगा, फिर भंडारा और फिर माता का उपासना का कार्यक्रम है। लगातार भक्तजन माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो बताइए इस मंदिर की क्या मान्यता है और क्यों ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है? हम लोग यहीं भिलाई 3 से हैं। मेरा नाम अमृता सोनी है। माता, बहनें, पुरुष सभी लोगों ने मिल करके आज माता शीतला का जुड़वास पहुँचानी रखे हैं। हाँ, क्या होता है जुड़वास? और जुड़वास का मतलब यही है कि गलवा माता है, शीतला मैया है जो शरीर में आ जाती है कभी कभी। कैसे कि भक्त लोग नहीं आ पाते माता के पास, माता कहती है कि मुझे यहाँ स्थापना कर दिए हैं और आप आते नहीं हो आप लोग, मैं दर्शन आप लोगों का कर नहीं पाती हूँ। अच्छा, वो इसलिए खुद दर्शन देती हाँ, तो इसलिए वो माता दर्शन कराने के लिए घर घर में चली जाती है कभी किसी भक्त के यहाँ, और वो फिर दौड़ करके माता के पास आते हैं, मैया मैं आ गई हूँ, मेरा उद्धार करो, मेरा शरीर में जो आप विराजमान हो उसे शांत करो। ऐसा सोच करके माँ पहुँच जाती किसी भक्त के। किस प्रकार से तकलीफ होती है जब माता शरीर में माता आती? इतना तकलीफ तो नहीं होती क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, इतना तकलीफ नहीं होती है। माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा के रखती हैं और वो कहती हैं कि आपके भाव के भूखे हूँ। भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, भावना में भाव नहीं तो बाकी सब बेकार है। हम माँ के लिए श्रद्धा रखते हैं, भावना रखते हैं, तो हम माँ के पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। और माँ जैसे अपने शरीर में जैसे गौला माता के रूप में, अंगार मोती के रूप में विराजमान हो जाती है, कभी शरीर में बच्चों के, बूढ़े के, माने जो भी जैसे शरीर में आ जाती है, तो हम माँ के पास दौड़ते हुए आते हैं। हमारी माँ शीतला हम लोग को अपने आंचल में रख करके किस बहुत प्रकार शांति ठीक देती होता है। है वो उसको हम 3 बार नहलाते हैं। कैसे? बार रखते हैं उसका, जैसे सोमवार को दिख गया, हमें बीच में दिख गया, जैसे सैटरडे संडे दिख गया, तो मंडे को हम दौड़ के माता के मंदिर आ जाते हैं। माता को स्नान कराते हैं, अर्जी विनती लगाते हैं, अपना विनती करते हैं मैया से, और माँ आप हमारे घर में विराजमान हैं तो आप हमको शांति दीजिए, और जिसके ऊपर में आए हैं उसको अच्छे से रखिए, अपने आंचल में रखिए, जैसे विराजमान है माँ आपका मान सम्मान सब करेंगे। हम आपके मंदिर में आ करके 3 बार आपका जल को ले जा करके उसको स्नान कराएंगे, और जैसे आषाढ़ का माह आएगा तो उस दिन जैसे गांव बस्ती के सभी मिल करके, समिति मिल करके, सभी के घर घर से आह्वान करके, निमंत्रण दे करके, जिस दिन आपका शांति जुड़वास रखेंगे आषाढ़ के माह में, जो कि आज ही है, आज रखे गए हैं, आज रखे गए हैं, उसमें सभी गांव बस्ती के माता, बहनें, पुरुष, छोटे बच्चे सभी मिल करके आज माता के मंदिर में आ करके अपना माथा नवा करके जो आप विराजमान थे उसे शांत रखिए। हम आपका जो पहुंचाने हैं उसे चढ़ाने आए हैं। आप लोग के भिलाई 3 में आज के दिन को महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, और जुड़वास क्या? जुड़वास मनाना चाहिए। हाँ। मतलब शुभ दिन होता है, अच्छा रहता है। क्या कुछ जानते हैं आप लोग, क्या कुछ मान्यता है? जुड़वास से मतलब बहुत चीज़ से प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे कि माता वाता भी आ रहे थे ना, तो माता पहुँचानी भी होता है, और वही मतलब माता को ना सबसे दही, चना दाल का भोग लगाना जरूरत है, हल्दी तेल का, वो सब चीज़ माता को प्रसन्न करने के लिए, माता को शांत करने के लिए। तो आज के दिन पूरे महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है, श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो कितने सालों से ये होते आ रहा है? ये तो पूर्वजों के ज़माने से होते आ रहा है, हम लोग तो अभी के हैं। क्या कुछ जानते हैं आप लोग जुड़वास के बारे में? माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जुड़वास मनाया जाता है। जैसे माता आए रहते हैं तो उसको शांत करने के लिए माता को जुड़वास के लिए हल्दी, चना दाल, दही सब चढ़ाते हैं। और कहते हैं कि माता आती है तो उसका क्या अर्थ होता है? वो माता आती है, जिसको माता उसको प्रसन्न होती है उसको आती है। अच्छा, जिससे प्रसन्न होती है उसको आती है। और तकलीफ देती है कि नहीं? तकलीफ तो भगवान तो देती, भगवान को भी तो तकलीफ होता ना भाई। और हम तो इंसान है,
कभी दुख कभी सुख तो करेगा ना। हाँ। आप देख रहे हैं भक्तिमय माहौल है और इसी बीच हम पंडित जी से भी बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी, आपका परिचय? मैं भिलाई, जय माता जी। मैं भिलाई 3 शांति नगर में निवास स्थान मेरा है। मेरा नाम गणेश प्रसाद मिश्रा जी है। ये जो आज का दिन है, इतना पावन दिन है, जुड़वास की शुरुआत हुई है। सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को कि जुड़वास का महत्व क्यों होता है, क्या होता है इस टाइम? जुड़वासा का मतलब है कि शांति है, बाढ़ है वर्षा ऋतु आने के है प्रारंभ में उनकी माता जी को जुड़वासा ठंडा गर्मी की गर्मी है बीतने के बाद जुड़वासा है ठंडा बारिश है, बारिश ऋतु आने के बाद है हाँ उनमें शांति पूजा किया जाता है माँ भगवती। किस लिए शांति पूजन किया जाता है? नहीं, इनको शांति पूजा है, माँ भगवती है जिनके यहाँ विराजमान रहता है ना, वो सब है शांत है। और नवरात्रि 5 बार आता है। हाँ तो ये है चैत के बाद है, दूसरा नंबर है ये आषाढ़ में शांति है नवरात्रि। तो ये पूरा 1 महीने चलता है? 1 महीना हाँ शांति क्योंकि नवरात्रि है पर वहाँ से शुरू होगा। कहते हैं कि शीतला माता आरोग्य की देवी है, यानी सारी बीमारियां हाँ ठीक करती सारी है। इसके बीमारियों पीछे को की क्या कहानी है? शांति देने वाली है शीतला मैया है। जुड़वासा का मतलब है कि देवी देवताओं में जो गर्मी है देवी को शांति करने के लिए पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार आपने देखा जुड़वास को एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है, माता को शांत किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना होती है। ये सिर्फ इस मंदिर में नहीं हो रहा है बल्कि छत्तीसगढ़ के हर शीतला मंदिर में जुड़वास मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा भव्य रूप से देवकर में मनाया जाता है। वहाँ भव्य रैली निकाली जाती है, माता की पूजा अर्चना की जाती है और लोग बड़े ही भक्तिमय माहौल में रहते हैं। तो अब ऐसे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जुड़वास में शामिल हुए हैं या नहीं, आपको इसके बारे में इसका जो महत्व है वो आपको पता था या नहीं।